इन्वायरमेंट इतना अच्छा है कि पढ़ने का मन भी ना करे ना, फिर भी बच्चा पढ़े। It is better than private schools because in this we are getting so much facilities according to private school. हमारे टीचर्स इतने अच्छे हैं कि हमें टीचर्स जैसा फील ही नहीं होता उनके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आपको लग रहा होगा ये कोई ऊंची फीस वाला प्राइवेट स्कूल है जहां सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन नहीं, ये दिल्ली का सरकारी स्कूल है जहां पे अमीर गरीब सभी बच्चे पढ़ते हैं। आपको बता दें कि बिहार में प्राइवेट स्कूलों में जो व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वो व्यवस्था है। आपको पूरे स्कूल के अंदर से दिखाएंगे, स्कूलों की व्यवस्थाओं को दिखाएंगे कि कैसे सरकारी स्कूलों में भी जिम से लेकर स्विमिंग पूल तक और मॉडर्न क्लास से लेकर के एक बेहतरीन लैब तक सारी व्यवस्थाएं कैसे सरकारी स्कूलों में मिलती है दिल्ली के सरकारी स्कूल में, जिसका श्रेय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जाता है। हमेशा देश भर में चर्चाएं होती रहती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल का कायाकल्प अरविंद केजरीवाल ने किया है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि कितनी सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं, वो भी मुफ्त में, और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं मिलती, खास करके बिहार जैसे राज्यों में जहाँ पे प्राइवेट स्कूल में व्यवस्थाएं तो थोड़ी बहुत मिल जाती है पैसे के दम पे, जहाँ पे मोटी रकम लगती है, हर महीने करीब 3,000, 4,000, 5,000 रुपये लग जाती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में तो कुछ ना के बराबर मिलती है, क्योंकि बिहार का सरकारी स्कूल बिल्कुल सरकारी स्कूल जैसे ही हैं और उसी को लेकर के लोगों की मनोदशा एक बनी हुई है कि सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूल में जो व्यवस्थाएं हैं उसे देख करके आप भी चौंक जाइएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्या क्या बेहतर व्यवस्थाएँ हैं। इस स्कूल के प्रिंसिपल से बात करेंगे कि आखिर इस स्कूल में, सरकारी स्कूल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे प्राइवेट स्कूल से अलग है ये सरकारी स्कूल, क्योंकि दिल्ली के सरकारी स्कूल की चर्चा अब देश भर में हो रही है। कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल से भी विद्यार्थी अपना नामांकन कटा करके अब सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। यहाँ के प्रिंसिपल से पूरा विस्तार से जानेंगे कि कैसे सरकारी स्कूल इतना कायाकल्प हो रहा है दिल्ली में, कैसे अलग हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अरुणा आनंद है और मैं यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे काम कर रही हूँ पिछले 3 साल से। 3 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूल की आजकल देश भर में चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अब सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से भी आगे निकल गई है। जी, ये बात सच है। मतलब हमारी टीम बहुत डेडिकेटेड है और हमें गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, फंड्स की भी कोई कमी नहीं है, तो फिर सब चीज़ें, सब सुविधाएं हमारे स्कूल्स में हैं। और 2017 के पहले सरकारी स्कूल ही थी, लेकिन आज के सरकारी स्कूल कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल से भी स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पढ़ने के लिए। ये बात सच है। लॉकडाउन में काफ़ी सारे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकते थे, वो लोग हमारे स्कूलों में आए हैं, क्योंकि अब हमारी फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं बोलूँगी एग्जैक्टली लाइक पब्लिक स्कूल्स हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हमारी फैसिलिटीज़ जो हैं अब बहुत बेहतर हैं और शिक्षक भी बहुत अच्छे हैं और मैनेजमेंट अच्छी है और बहुत सारे नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं एंड बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे अभी चल रहे हैं। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं कहूँ कि सरकारी स्कूल काफ़ी बेहतर हो गया। सरकार का, गवर्नमेंट का कितना बड़ा इसमें योगदान होता है? बहुत बड़ा योगदान है। एक जो पहले पॉलिटिशियंस और आम आदमी का एक गैप होता था, वो चीज़ें इस सरकार ने ब्रिज कर दी हैं और हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या अपनी जो डिस्कशंस है, प्रॉब्लम्स तो नहीं बोलूँगी, कुछ आइडियाज़ हैं, हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो और मिनिस्टर्स, जैसे हमने पहले, मैं बहुत सालों से इस डिपार्टमेंट में हूँ, हमने कभी मिनिस्टर्स को स्कूल आते हुए नहीं देखा। अब एक कॉमन चीज़ हो गई है, तो वो आम आदमी से जुड़ गए हैं, विच इज़ रियली नाइस। मतलब आप अपनी चीज़ें, जब तक आप उनके साथ जुड़ोगे नहीं, उनकी समस्याएं या उनकी चीज़ों को आप जान नहीं पाओगे, तो वो चीज़ जो है इस सरकार ने ब्रिज कर दी है। देखिए, यहाँ पे कुछ छात्राएं हैं जो यहाँ पढ़ती हैं, इनसे जानेंगे कि
कितना सुविधा इस स्कूल में मिलता है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इन्वायरमेंट कैसा है स्कूल का, ये बताइए। आप यहीं पढ़ाई करती हैं? हाँ जी, मैं 12th क्लास में हूँ। 12th क्लास में आप हैं। क्या क्या यहाँ आपको सुविधा मिलती है, कैसा स्कूल का माहौल है? यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ है, जैसे इन्वायरमेंट इतना अच्छा है कि पढ़ने का मन भी ना करे ना, फिर भी बच्चा पढ़े। और हमें लाइब्रेरीज़ में इतनी अच्छी अच्छी नॉवेल्स मिलती हैं, बुक्स मिलती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होती है, कहीं और तो शायद ही नहीं मिलेगी। और सेपरेटली काउंसलर हैं जिनसे हम अपनी मेंटल या फिजिकल हेल्थ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लाइक इफ़ वी आर डिप्रेस्ड तो हम उनके पास जा सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, पढ़ाई से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। ये बताइए कि गवर्नमेंट स्कूल है और काफ़ी बदलाव दिख रहा है। आप 12th में पढ़ाई करें, पहले भी यही स्थिति थी या हाल में बदलाव हुआ नहीं, है? पहले तो बहुत ज़्यादा, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। पहले तो यहाँ पे शेल्टर्स लगे हुए थे जिसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती थी, तो पढ़ाई भी नहीं की जाती थी। और इतनी अच्छी टीचर्स की फैसिलिटी, टीचर्स भी इतना फोकस नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास अलग काम होते थे। अब सेपरेटली हमारे लिए इंडिविजुअल टीचर्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं और हमें समझते हैं। सबसे मेन चीज़ तो वो हमें समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, पर्सनली पूछते हैं कि क्या हो गया, पर्सनल बोलते हैं कि फैमिली प्रॉब्लम है तो वो भी शेयर करो, स्कूल से रिलेटेड ही नहीं, फैमिली से भी। यानी कि पढ़ाई करने में मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 12th से। आप भी 12th में हैं। आपको कैसा इन्वायरमेंट यहाँ का लगता है, स्कूल का यहाँ वातावरण का कैसा लगता इन्वायरमेंट है? बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। अब तो यहाँ पर ये मशीन्स भी लग गई सबके लिए, सुबह आकर हम घूम सकते हैं, बहुत अच्छा है। मतलब बहुत अच्छा है, मतलब सारी सुविधाएं, टीचर्स हाँ, काफ़ी हेल्पफुल हैं। टीचर्स बहुत अच्छी है। टीचर्स अच्छे हैं। आप कौन से क्लास में? 12th। अभी 12th में हैं। Yes. तो आपको क्या अलग लगता है कि सरकारी स्कूल, आप काफ़ी मतलब 12th में है तो समझ आपको होगी, एक सरकारी स्कूल में इस तरह का व्यवस्था मतलब कितना अलग नज़र आता है? As a compared to private जी। schools, it जी। is better than private schools because in this we are getting so much facilities. According to private school, they I think उनको तो मिलती भी नहीं होंगी शायद इतनी। प्राइवेट स्कूल में भी इस तरह सुविधाएं नहीं मिलती Yes. होंगी। So I think they don't get like these teachers that we have. So that's my. आपको क्या क्या यहाँ पे अच्छा लगता है इस स्कूल में? यहाँ पे सब कुछ ही अच्छा है और सब कुछ अच्छा है। हाँ हाँ टीचर्स हैं अच्छे, वातावरण यहाँ का अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। लैब यहाँ पे मतलब उसका सुविधा कैसा है लैब का? लैब भी बहुत अच्छे से, मतलब एकदम सेपरेट, एक बच्चे के लिए एक वो है कंप्यूटर रूम। मतलब सारी व्यवस्थाएं सेपरेट है यहाँ पे। यहाँ पर लैब्स पे कोई भी लैब्स अगर एक्सपेरिमेंट होता है तो सबको बताया जाता है और एकदम एक इंसान पे एक बार में फोकस किया जाता है। ऐसे नहीं कि क्लास है हमारी 40 मिनट्स की है तो सबको एकदम निपटा के चले जाए, लेकिन यहाँ पर एक एक इंडिविजुअल बच्चे पे फोकस किया जाता है। और हमारे टीचर्स इतने अच्छे हैं कि हमें टीचर्स जैसा फील ही नहीं होता उनके साथ, हम फ्रेंड्स की तरह ऐसे इंडल्ज रहते हैं उनके साथ, तो बहुत मज़ा आता है। जी, आप भी 12th में, स्पोर्ट्स का क्या माहौल है यहाँ पे? स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसे टीचर बहुत अच्छे से वो करती हैं, गाइड करती हैं हमको। अच्छा। और हमको आप लोग खेल स्पोर्ट्स खिलाती खेलती हैं? हाँ। सभी लोग को स्पोर्ट्स खिलाया जाता है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो सुविधाएं हैं इन छात्राओं से आपको जानने को मिली होगी कि कैसे सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर व्यवस्था हो सकती है। तो चलिए और भी इस स्कूल के दूसरे जगह पे चलते हैं, लैब में चलते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड में चलते हैं और यहाँ के स्टडी रूम में चलते हैं, क्लासरूम में चलते हैं कि क्या माहौल है अंदर के। ये है सरकारी स्कूल का क्लासरूम, दिल्ली के सरकारी स्कूल का क्लासरूम। अमूमन देखने को मिलती है कि बिहार का ही एग्जाम्पल ले लें कि सरकारी स्कूल में जो क्लासरूम रहता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ अलग ही रहता है, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, यहाँ का बेंच और डेस्क देखिए, क्लासरूम का व्यवस्था देखिए, फैन, लाइट, बैकग्राउंड, दीवारें, ब्लैक बोर्ड, सब चीज़ आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो दिल्ली सरकार की है, सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं हैं। ये लग रहा है कि एक क्लासरूम में हम आए हुए हैं और एक क्लासरूम का एक वेल डिसिप्लिन्ड क्लासरूम कह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि जो बेंच, डेस्क सबका एक जैसा स्वरूप ये दिखाता है कि क्लासरूम का माहौल कैसा होता है। तो चलिए अब आपको लाइब्रेरी में लेकर के चलते हैं। ये है यहाँ की लाइब्रेरी, आप देख सकते हैं कि ये सरकारी स्कूल का लाइब्रेरी है। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं आप देख सकते हैं कि चारों तरफ किताबें हैं, मैगज़ीन हैं, पुरानी मैगज़ीनें यहाँ पे है। देखिए प्रतियोगिता दर्पण हो गया, डाउन टू अर्थ, इंडिया टुडे की मैगज़ीन है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी मैगज़ीन हैं और उधर किताबों का जो कह सकते हैं एक भंडार है जहाँ पे उपन्यास की किताबें हैं, इंग्लिश का नोवेल है, तमाम ग्रामर की किताबें यहाँ पे हैं।
देख सकते हैं कि एक सरकारी स्कूल में इस तरह की व्यवस्थाएं दूसरे राज्य की सरकारों को एक सीख देती है कि अपने यहाँ वो भी इस तरह की व्यवस्थाएं कर सकते हैं, स्कूलों में व्यवस्थाएं बना सकते हैं ताकि उनके राज्य के विद्यार्थी पढ़ सकें, छात्र वहाँ के पढ़ करके कुछ अच्छा कर सकें। व्यवस्थाएं देखिए कि यहाँ पे कैसे सेपरेट सारी व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पे जो छात्र पढ़ते होंगे तो कह सकते हैं कि वो छात्र पढ़ कर के कुछ अच्छा ही करेंगे और कुछ बेहतर करेंगे समाज के लिए, देश के लिए। लेकिन जिस छात्र को इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं मिलती होगी वो कैसे आगे बढ़ेंगे। दूसरे सरकारों को सीखनी चाहिए, लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि पढ़ाई जो माहौल है वो माहौल ज़रूरी है छात्रों के लिए और विद्यार्थियों के लिए, तभी वो कुछ बेहतर कर सकेंगे। तो ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे देखिए कि मैम इनसे बात करेंगे कि जो व्यवस्थाएं हैं कैसे यहाँ पे छात्र पढ़ाई करते हैं। मैम आप इस लाइब्रेरी में? मैं सर यहाँ पर एज ए लाइब्रेरियन हूँ जी। और यहाँ पर आपको पता है जैसे सरकारी स्कूल की लाइब्रेरीज़ होती हैं, बहुत बच्चों को कम मौका मिलता है लाइब्रेरीज़ आने का। पर अभी आजकल के टाइम में ना हमने बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज कर दिया है। अब हर एक बच्चा आता है, हर एक बच्चा बुक इशू कराता है, उसे जो चाहिए हम उसको देते हैं। इनफैक्ट अब तो हमें सिस्टम भी दे दिया गया है। अभी हम क्या करते हैं, जैसे बच्चों को कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो उनको ऑनलाइन है, हम उसको उस वक्त यहाँ प्रिंट लेते हैं उसका, बच्चों को हम उसी वक्त उसको सॉफ्ट कॉपी आप देती हैं? हाँ जी, हम बिल्कुल उनको प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब जो बच्चों को ऑनलाइन किसी चीज़ की ज़रूरत हो वो आप तुरंत? सपोज कोई ऐसा सपोर्ट मटेरियल है या कोई भी स्टडी मटेरियल है जो हमें ऑफलाइन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम उसका लिंक लेते हैं, उसको हम जस्ट का देखते हैं और हमें लगता है वो बच्चों के काम का है तो हम उसको प्रिंट दे देते हैं उसका एक निकाल के। देखिए कि और भी यहाँ पे देखिए अखबार आती है लाइब्रेरी में, आप देख सकते हैं यहाँ पे अंग्रेज़ी की अखबार है, हिंदी की अखबार है और यहाँ पे देखिए लूसेंट, कह सकते हैं बिना लूसेंट आप सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था यहाँ पे है। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखिए मिलेगी। यहाँ पे देखिए कि आईएएस की प्रिपरेशन की भी यहाँ पे तमाम किताबें हैं और यहाँ पे लक्ष्मीकांत देखिए, राज व्यवस्था है, पॉलिटी की जो बुक है, यानी कि यहाँ पे अधिकारी बनने का सपना भी बच्चों को स्कूल टाइम में ही दिखाया जाता है कि आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था है दिल्ली के सरकारी स्कूल में, न कि प्राइवेट स्कूल में। आप सोच सकते हैं कि बिहार में जो प्राइवेट स्कूलों में जो व्यवस्था नहीं होती होगी वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में व्यवस्था है। अब दिखाते हैं आपको यहाँ के साइंस लैब की तस्वीरें और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कैसी व्यवस्था साइंस लैब की है। और ये होम साइंस का लैब है, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएँ यहाँ पे हैं, कैसे यहाँ पे बच्चों को और ख़ास करके लड़कियों को क्या यहाँ पे प्रशिक्षण दी जाती है, कैसे क्या सिखाया जाता है। यहाँ पे देखिए कि सारी व्यवस्थाएं हैं, देखिए सिलाई मशीन से लेकर के यहाँ पे गैस चूल्हा, यहाँ पे देखिए सूखा राशन, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं। यहाँ के बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे है। देखिए मैम ये बताइए कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं। यहाँ पर एक्चुअली बच्चों को हम कुकिंग प्रैक्टिकल्स कराते हैं, उनको खाने से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई जाती हैं, प्लस टाई एंड डाई प्रैक्टिकल्स हैं, हैंकी टाई एंड डाई कराना, हैंकी को रंगवाना, प्लस चुन्नियाँ दुपट्टे रंगवाना। और ये सिलाई मशीन आप देख ही रहे होंगे, सिलाई मशीन में बच्चों को मास्क बनवाए जाते हैं, कुशन, मतलब छोटी जो बेसिक जो सिलाई होती है कि जो बच्चों को समझ आए, वो आगे जाके इसमें अगर और प्रशिक्षण लेंगे और ट्रेनिंग लेंगे तो वो उनकी लाइफ में और सक्सेसफुल उनको हेल्प करेगा। छोटी छोटी चीज़ों पे कैसे कितनी गंभीर होकर के सरकार ध्यान दे रही है ताकि बच्चे बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें, अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। आपको और आगे की तस्वीर दिखाते हैं कि स्कूल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। और ये आर्ट्स लैब है सरकारी स्कूल का। यहाँ पे देखिए कि कैसे वेस्ट मटेरियल से, यानी कि जो चीज़ें बर्बाद हो गई हो, जिसका कोई इस्तेमाल होने लायक ना हो, उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ये देखिए कि बैठने के लिए स्टूल बनाया गया है, लेकिन ये जो पंचर टायर होती है, जो 4 व्हीलर गाड़ी या बड़ी गाड़ियों की जो टायर होती है, उससे बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं जो ड्राइंग से रिलेटेड हैं, यहाँ पे आर्ट से रिलेटेड है। कला कितनी ज़रूरी है एक छात्र के जीवन में, यहाँ से आप समझ सकते हैं। मैम से जानेंगे, इंचार्ज हैं इस लैब की, इनसे जानेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसे बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है आर्ट्स के बारे में। मैम ये बताइए कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आप दिखा रही हैं,
कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे बच्चों को सिखाया जाता है? बच्चों को हम वेस्ट मटेरियल से उनका उपयोग कैसे करें ये बताते हैं। तो जैसे ये हमने 2 टायर लिए, इनको बैठने के लिए यूज़ करके बना सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसी जगह से आते हैं जिनके पास सोफ़े वगैरह नहीं होते, तो वो अपने घर में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वेस्ट मटेरियल की टोकरी है, सब्जी वाले से मिल जाती है इनको, इसका हम टेबल की तरह इसको यूज़ कर ले, वो इसको पढ़ाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे, इसको पढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैठकर इसको टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं, लिखने के लिए भी। और ये है हमारी जो बोतल, प्लास्टिक की बोतल होती है, ये उनकी कैप है जी, एक ये कैप है, ये सब इनके हैं जी। तो इसको भी वेस्ट मटेरियल को देखिए किस तरह से हमने यूज़ करके, और ये के अभी कोरोना वो टाइम था और ऑनलाइन क्लासों में बच्चों को एक शिक्षा दी है कि कभी भी हमें सीखना रोकना नहीं चाहिए, अपनी पढ़ाई हमेशा जारी रखनी चाहिए। चलिए, तो देखिए कि यहाँ पे कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं। मटेरियल से जो हमारे छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं काम करते वक्त टुकड़ों के, उसके हमने इसको मोज़ाइक बना रखा है, मोज़ाइक आर्ट बोलते हैं इसको। ये छोटे छोटे कोलाज वर्क है, जो बहुत ही छोटे छोटे पीसेस भी हम वेस्ट नहीं जाने देते, उनसे भी हम ऐसे बॉर्डर वगैरह और ये बना देते हैं। चलिए, तो देखिए कि यहाँ पे हर वेस्ट मटेरियल का भी उपयोग किया जा रहा है। देखिए कि वहाँ सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है जीवन में रंग और कला के संग, यानी कि अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में बिना आर्ट्स, बिना कला के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आपके पास कला हो तो आप अपने जीवन में, भविष्य में कुछ भी, कहीं पे भी कर सकते हैं जी। देखिए कि यहाँ पे पाइप को बच्चे ने पेंट करके और इसको ऐसे लेटर बॉक्स की तरह बनाया, क्योंकि आजकल बच्चों को पता भी नहीं है कि लेटर बॉक्स क्या है। जब से मोबाइल यूज़ हुआ है, लेटर वगैरह लेटर बॉक्स में डालने बच्चे नहीं जाते। पहले हम लोग अपने पेरेंट्स मतलब इतिहास समझाने की कोशिश के लिए, इसलिए लेटर बॉक्स भी हमने बनवा के रखा हुआ। चलिए, देखें कि यहाँ पे हर वो चीज़ यहाँ पे सुरक्षित रखी जा रही है और दिखाने की कोशिश है छात्रों को, विद्यार्थियों को, कि कैसे पुराने समय में भी लोग इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तो इससे हर विद्यार्थी के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ बेहतर ज़रूर होगा। तो चलिए, स्कूल के और दूसरे भागों में आपको ले चलते हैं जहाँ पे और इससे भी बेहतर कुछ आपको नज़र आएगा। अब आपको दिखाते हैं सरकारी स्कूल का कंप्यूटर लैब। आपको बता दें कि आज के समय में कंप्यूटर इतना ज़रूरी हर विद्यार्थियों के लिए हो गया है, बच्चों के लिए हो गया है कि बिना कंप्यूटर के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए कि बच्चों को यहाँ पे कंप्यूटर की व्यवस्थाएं हैं, लैब है, सारी व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में दी जाती है। यहाँ देखिए कि सिस्टम भी लगी हुई है, यहाँ पे देखिए चेयर हैं, अभी कुछ देर पहले यहाँ से सारे स्टूडेंट गए हैं और देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है, सारी व्यवस्थाएं हैं। देखिए यहाँ डेस्क है, बेंच है। यहाँ पे मैम से जानेंगे कि एक दिन में एक क्लास को या एक सप्ताह में कितने क्लास दी जाती है एक क्लास को। ये बताइए मैम कि क्या व्यवस्थाएं हैं और एक क्लास को क्या डेली आप लोग क्लास देती हैं या फिर वीक में देती हैं? देखिए सर, यहाँ पे क्योंकि क्लासेस बहुत ज़्यादा होती हैं तो हम हर हफ्ते का एक क्लास बच्चों को देते हैं, जिसमें डेली बेसिस पे 5 से 6 क्लासेस आती हैं और वीकली हमारी 36 to 37 क्लासेस रहती हैं, जिसमें हम बच्चों को पहले तो थ्योरी कराई जाती है। आफ्टर दैट फिर हम लोग बच्चों को फिर कंप्यूटर्स पे प्रैक्टिस करवाई जाती है। आप देख रहे हैं जैसे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, हर एक कंप्यूटर पे 2 बच्चों को हम अलाउ करते हैं और वो उस पर अपना प्रैक्टिस करते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने प्रोजेक्टर और ये क्यान सिस्टम भी हमने प्रोजेक्टर लगाया हुआ है। क्यान सिस्टम के थ्रू हम बच्चों को कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक अगर होता है साइंस का या किसी अदर सब्जेक्ट का, वो हम इसको प्रोजेक्टर के थ्रू उनको समझाते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं, थ्योरी के बाद यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है विद्यार्थियों को। आप समझ सकते हैं कि सरकारी स्कूल में भी आज कंप्यूटर का चलन बढ़ गया है और व्यवस्थाएं दी जा रही है, लेकिन बिहार के प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ सबसे पहले ये पढ़ा दिया जाता है कि कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, उसके बाद कंप्यूटर से नाता भी बच्चों को छूट जाता है। उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं, आगे की पढ़ाई करते हैं, तब वो कंप्यूटर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूल में जूनियर बच्चों को ही यहाँ पे कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाता है, कंप्यूटर सिखाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल में भी इस तरह की व्यवस्थाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो क्या बिहार के प्राइवेट स्कूल भी अपने यहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं रखेंगे? सरकारी स्कूल का तो कहना नहीं है कि सरकारी स्कूल में कब कंप्यूटर आएगा, क्योंकि बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में अभी भी साइकिल बांटा जा रहा है।
और ये रही दिल्ली के सरकारी स्कूल, जहाँ की व्यवस्थाएं प्राइवेट स्कूल से कम नहीं थी। आपको बता दें कि जैसे सरकारी स्कूल में लोग आते हैं तो उनके सामने एक दृश्य सामने आ जाती है, सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं न के बराबर होती है। लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूल में जो हमने आज देखा वो काबिल तारीफ़ थी, और कह सकते हैं कि अपने राज्य बिहार को इससे सीखने की ज़रूरत है, वहाँ की सरकार को सीखने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ के सरकारी व्यवस्थाओं को, सरकारी स्कूलों को सुधारा जा सके और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जा सके, क्योंकि ये संभव है। सरकार अगर चाहे तो कर सकती है, क्योंकि दिल्ली में भी एक समय में सरकारी स्कूल वही हुआ करती थी जिसके लिए आज सरकारी स्कूल बदनाम है। लेकिन आज के समय में वर्तमान सरकार उस व्यवस्था को दुरुस्त करके ये नया व्यवस्था लाई है। तो ऐसे में कोई भी सरकार कुछ भी कर सकती है, बेहतर व्यवस्था ला सकती है, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव कर सकती है। तो हमें आज दिल्ली के इस स्कूल से यही सीख मिला कि कोई भी सरकार चाहे तो स्कूलों में बेहतर व्यवस्था ला सकती है, और प्राइवेट स्कूल की तुलना में सरकारी स्कूल को भी खड़ा किया जा सकता है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।